गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के लिए पीपीटी तैयार कर रहा था, तो मुझे समय का ध्यान ही नहीं लगा। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, तो उठने के बाद कई बार जब काम ज़्यादा होता है तो काम ही शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती है क्योंकि वो प्रायोरिटी है। अभी हम लोग जो है वो 28 को जो है हम लोग मुंबई से भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि वो जितना शिफ्टिंग का जो पूरा वीक है, उस वीक में संभवतः मेरा स्टूडियो जो कि डिफरेंट टाइप का है तो वो सेट होगा, भोपाल के अंदर सब होगा। तो उसमें तो इसलिए एडवांस में रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है ताकि वो डिस्टर्बेंस में क्रैश कोर्स का शेड्यूल आगे पीछे ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि यही सिद्धांत है, यही नियम है कि जब कभी आपको जो है वो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है तो कई बार आपको एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी आपको काम करना पड़ता है। आपको लगता है कि सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके अलावा बहुत सारे लोग और मेहनत कर रहे हैं। जो टीचर्स है वही मेहनत करते हैं, जो टीम बैकग्राउंड में काम कर रही होती है, जो आपके कंटेंट को बना रही होती है, आपके डीपीएस के लिए क्वेश्चंस क्रिएट कर रही होती है, एनसीईआरटी के सेम पेज को पढ़ पढ़ के दोबारा नए नए क्वेश्चंस निकाले होते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत मेहनत लगती है, पूरा टीम वर्क होता है पूरा। मतलब कोई ये सोचे कि अकेला अमर सर ने या गीतेंद्र सर ने या जावेद सर ने या संजय सर ने किसी एक ने कुछ काम किया, तो ऐसा नहीं है। पीछे एक बैकग्राउंड में टीम काम कर रही होती है और टीम का हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है। इवन वो जो सर्वेंट काम करता है, जो आपको हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चाय कॉफ़ी पूछता है, आके पानी पिलाता है, वो भी इंपॉर्टेंट। कारण ये है कि इट्स ए टीम वर्क। ठीक है, हर चीज़ का अपना अपना एक स्थान होता है। खैर, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हम सब लोग जो है वो एक प्रकार से एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी सफलता से आपको लगता है सिर्फ मेरे को फर्क पड़ेगा, यदि मैं नहीं निकलूंगा या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा सिर्फ मेरे को फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी सफलता असफलता आपके परिवार को, आपको स्वयं को, मेरे को, बायोमेंटर्स परिवार को, सबको जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि फेलिसिटेशन सेरेमनी में जो है बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। एक्चुअली बायोमेंटर्स का जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है वो सिलेक्शन होने के नेक्स्ट ईयर होता है। वो उसके पीछे कारण ये है कि जितने भी लोग जो है ना रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, वे सब उसमें क्या होता है, कई रिजल्ट ऐसे होते हैं जो बच्चा नंबर आया लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचा या फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो। और मैं चाहता हूं कि बच्चे 1 साल के बाद जब वो MBBS के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हो कि वो कहाँ जुड़े हुए थे, किस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, और उनको उनके अंदर दिल में जो तार है, जो प्रेम का जो तार है बायोमेंटर से, वो जिंदा रहे। ठीक है, और वो वैल्यूज़ को समझ पाए, वैल्यू सिस्टम को समझ पाए। इसलिए हम लोग जैसे अभी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी होने वाली है उसमें जो, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चे तो हज़ारों की संख्या में सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ये पूरा इवेंट जो है वो वॉलंटरी ने बच्चों की स्वयं की मर्जी से होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसको फोर्स नहीं करता, ये बच्चे स्वयं आते हैं। ठीक है, डेट बता दी जाती, जगह बता दी जाती, बच्चे स्वयं पहुँचते हैं और पूरा फंक्शन फिर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम हमारा डिफरेंट है। हम लोग बेसिकली मार्केट से ज़्यादा हम जो है वो इमोशंस को वैल्यू देते हैं। हमारे लिए इमोशनल क्वॉशेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बजाय इंटेलिजेंट क्वॉशेंट के या मार्केट क्वॉशेंट के। खैर, ये सब अलग बात है। मैं आपसे यही बोलूँगा बेटा कि ये जो दिन है इस समय, जो एग्ज़ाम के जो दिन है ना, ये दिन में आप जितना एफर्ट करेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये दिन जब गुजर जाएंगे ना तो आपको सिर्फ दिन याद आएंगे कि काश मैं उस समय ऐसा कर लेता। ये जो वर्ड है ना वो रिग्रेट, वो सबसे भारी वर्ड है कि काश उस समय में ऐसा कर लेता है। और लाइफ में आप कितना भी कुछ कर लोगे, कोई ना कोई पॉइंट पर रिग्रेट रह जाता है, क्योंकि हम जितना चाहते हैं वो सब हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी है कि जितना हम चाहते हैं उसके लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मिला ना मिला इसका रिग्रेट ना रहे, मिला ना मिला इसका रिग्रेट भले ही ना रहे, परंतु इस बात मतलब इसका रिग्रेट भले ही मिला ना मिला इसका रिग्रेट, मैं फिर ठीक करता हूँ उस स्टेटमेंट को, मिला ना मिला इसका रिग्रेट भले ही रह जाए, लेकिन इस बात का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। क्लियर? मतलब हम अपनी कोशिश ईमानदारी से करें और उसके बाद हमें जो मिला ना मिला वो ऊपर वाले की मर्जी मान लें। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की, इस बात का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए अभी जो क्रैश कोर्स का डे 1 आपका जैसे पूरा हुआ था, आपने बताइएगा फीडबैक कि कैसा
आपको लगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत मेहनत किया है टीम ने, बहुत सारे अच्छे से कीनोट्स तैयार किए हैं, अच्छे डीपीएस के क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, और बहुत अच्छे से कंटेंट को क्रिस्प करके अच्छे से रिवाइज कराया गया, बहुत कोशिश की गई है। कोशिश हमारी तरफ से पूरी ईमानदारी से की गई है, और अब आपकी ओर से ईमानदारी की हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई आप उसको ईमानदारी से फॉलो करें, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि मैं कहता हूं कि जो बच्चे 10th से अभी 11th में पहुंचे, यदि तुम्हारे भाई बहन हैं या आपके परिवार में बच्चे हैं जो 10th से 11th में पहुंचे हैं ना, तो उनको ये बात क्लियर कर दीजिए कि यदि आप बायोलॉजी ले रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए नीट के लिए जा रहे हैं आप, तो उसमें 2 चीज़ें क्लियर कर लें आप। नंबर 1, मैथ्स से भागकर बायोलॉजी नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे मैथ्स से भागकर बायोलॉजी लेते हैं वो बायोलॉजी में अच्छा नहीं कर पाते हैं, मैं क्लियर कर दूँ, मैं ठीक है, एकदम खरी बात बोल रहा हूँ। दूसरा, आप मैथ्स ले नहीं सकते हैं, कॉमर्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप बायोलॉजी ले रहे हैं। तो बायोलॉजी कोई वो नहीं है, सब आप समझ लीजिए कोई रेस्क्यू बोट नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा जहाज है। आप चढ़ गए तो फिर उतर नहीं सकते इसमें। जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं वो ये सोच के बायोलॉजी लें कि हम बायोलॉजी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है, इसलिए नहीं ले रहे हैं हम कि हम मैथ्स से डरते हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, हम इसलिए 11th क्लास में बायोलॉजी ले रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको बायोलॉजी के फील्ड में साइंटिस्ट बनना है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, कुछ अच्छा करना है बायोलॉजी के फील्ड में, इसलिए, और बायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट, इसलिए मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ। मैथ्स से भाग के नहीं ले रहा मैं अपनी चॉइस से आपकी चॉइस का होना और भागकर किसी चीज़ का होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो ये चेक कर लीजिए। और जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको मैं बोलूँगा कि बेटा आपको बहुत ग्रेजुअल तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, और स्कूल को और कोचिंग को, ऑफलाइन कोचिंग को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे में सबसे अच्छा तो ये है कि आप ऑनलाइन जुड़ जाएं, तो उसमें क्या होगा, आप अपने कंफर्ट से पढ़ पाएंगे आप, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम डिसिप्लिन होगा तो आप फोड़ देंगे एग्जाम में। और बायोमेंटर्स का एम्बिशन और विजन में शुरू हो चुका है, एम्बिशन में 11th के लिए, विजन में 12th के लिए। खैर, जब बात निकलती तो हम 2 लाइनें अपनी भी ऐड कर देते कि भाई कम से कम आपको जानकारी तो मिल जाए उस चीज़ की, क्योंकि हमारे पास तो बड़े बड़े अखबार है भी नहीं है ना, कि बड़े बड़े अखबार में डाल दें उसको। तो अब मेरा पॉइंट ये है आपसे कि मैं यही बोलूँगा आपसे कि देखो, हर दिन एक संभावना को लेके आ रहा है, हर दिन कोशिश करो। 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने में तुम थोड़ा आगे निकलोगे, थोड़ा आगे निकलोगे तो कहीं जहाँ थे वहाँ से तो आगे निकलोगे ना, ठीक है। अब कुछ बच्चे वही रोना रहते थे कि 300 नंबर आ रहे हैं, मेरे 300 नंबर ही आ रहे हैं। अरे तुम इंप्रूव ही नहीं कर रहे, तुम सिर्फ टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट देने के बाद जो गलती होती ना, उस गलती को ठीक करने के लिए तुमको रिविजिट की, तुमने गलत कहाँ गया, उस पोर्शन को दोबारा पढ़ो, दोबारा कोशिश करो, तो क्यों नंबर नहीं आएंगे। मैं तो 300 ही नंबर आए, 3 साल से 300 नंबर मेरे आ रहे हैं। भाई 3 साल से तुम सेम काम करोगे तो अलग रिजल्ट कैसे मिल जाएगा। अलग रिजल्ट के लिए थोड़ा सेम से अलग हटके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हिम्मत बनाए रखिए, आशाओं का दामन मत छोड़िए, कोशिशें करते रहिए। इस बात का रिग्रेट जिंदगी में नहीं होना चाहिए कि तुमने कोशिश भी ईमानदारी से नहीं की है। कोशिश तो करो ईमानदारी से, ना मिले लड़ लेना भगवान से आके, क्यों नहीं दिया मैंने इतनी कोशिश की, ठीक। वो बोलेगा कुछ और बड़ा सोच रखा है मैंने तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं दिया, यही बोलेगा। लेकिन अपन कोशिश ही ना करें तो अपने पास कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है कि हम ऊपर वाले को भी बोल सके कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वैलिड पॉइंट तो चाहिए ना अपने को, ठीक है ना। तो सबूत इकट्ठा करो कि हमने कोशिश की ईमानदारी से, है ना, मेहनत करो उसके लिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।